हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपके साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं। मैंने इससे पहले भी रीडिंग करी थी, लेकिन मेरी किसी रीडिंग में वो एरर आ गया, इसलिए वो अपलोड नहीं कर सकी। मैंने अपलोड करी थी, फिर डिलीट करी है यूट्यूब से। तो मैं आज फिर इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। क्या आपके पार्टनर, आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट होते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, हम देखते हैं क्या वो पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हमें किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। क्या आपके पार्टनर आपके साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं। प्लीज सजेस्ट ऑन स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या मेरे व्यूअर के साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं। थ्री ऑफ वैंड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड सिक्स ऑफ कप्स, द एम्परर। आपके पार्टनर आपके साथ ऑनेस्ट हैं या नहीं। नाइट ऑफ सूट। आपके पार्टनर की, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच एज डिफरेंस है। आप यहाँ पर अपने पार्टनर से एज में छोटे हो सकते हैं, या आपके पार्टनर छोटे हो सकते हैं। आपके पर्सन आपके साथ लॉयल तो होना चाहते हैं। इट मीन्स उनको ऐसा लगता है आप उनके ऐसे पार्टनर हैं जिससे वो अपने अपनी फ्रेंडशिप तो है ही आपके साथ, और आप एक लॉयल और ऑनेस्ट इंसान है। ये बात आपके पर्सन जानते हैं, लेकिन आपके पर्सन के अंदर एक डोमिनेटिंग एनर्जी है। आई डोंट नो उससे पहले क्या एनर्जी निकली थी, वो मैं भूल गई, लेकिन अभी जो एनर्जी निकल रही है वो जो आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन उनकी एक डोमिनेटिंग एनर्जी है, डिक्टेट करने वाली, अपनी तरीके से हर चीज़ चलाने वाले। इट मीन्स अपने तरीके से रिलेशनशिप को आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। अगर वो एक डिसीजन मेकिंग करें इस रिलेशनशिप को, वो और भी पुख्ता कर सकते हैं। इट मीन्स उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है इस सिचुएशन को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना। वो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन वो इन एंड आउट की एनर्जी में रहते हैं। आपको एक अपना अच्छा दोस्त, और एक जब आप नहीं होते एक मिसिंग एनर्जी में रहते हैं। इट मीन्स जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते या उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे होते, या तो आप जब साइलेंट होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। वो आपको डोमिनेट तो करते हैं, वो आपके ऊपर अपनी हुक्मरानी तो चलाते हैं, अपने तरीके से आपको चलाना चाहते हैं, लेकिन वो एक इन एंड आउट की एनर्जी। आप इसलिए उनकी उनके पैटर्न से उनके पैटर्न को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि जिस तरीके से वो करते हैं। इतनी एक एक कंसिस्टेंसी नहीं है रिलेशनशिप में। जब वो आपके साथ कनेक्ट हो तो वो आपके साथ रहें, कम्युनिकेट करें, एक टाइम दें आपको प्रॉपर। तो ऐसा नहीं है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है अच्छा ठीक है, अगर उनको नीड होती है वो आपसे बात करते हैं, आपसे आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, आपको कुछ टाइम देंगे, और फिर वो पर्सन फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होगा ही नहीं कि आप अगर मैसेज करने जाएंगे तो वो इग्नोर करेगा, बात नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। लेकिन वो आपको एक अपना अच्छा दोस्त, अपने सारे, अगर कोई दोस्त हैं, अगर कोई उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, एक बेहतरीन पर्सन की तरह देखते हैं अपनी ज़िंदगी के। उसको अपने साथ वो एक अपने काउंटर पार्ट की तरह देख सकते हैं। जस्टिस, आपको इस पर्सन से जस्टिस चाहिए। आप चाहते हैं ये पर्सन कोई डिसीजन मेकिंग करे आपके लिए, ये इन एंड आउट लेफ्ट राइट करना छोड़ दे। अगर डिसीजन मेकिंग की नीड है तो आप चाहते हैं ये पार्टनर डिसीजन मेकिंग करे और आपको जस्टिस प्रोवाइड करे। आप इस सिचुएशन को चाहते हैं। आप जानते हैं ये पर्सन डिसऑनेस्ट नहीं है, लेकिन इसको आप ऑनेस्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। आप इसको ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैम ये ऑनेस्ट है, और आप ये भी नहीं कह पाएंगे प्रॉपरली कि मैम ये डिसऑनेस्ट पर्सन है। ये पर्सन जो है, आपको जस्टिस आपको इस पर्सन से चाहिए। आप चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी की कन्फ्यूजन से बाहर निकले, ये इस पैटर्न को जो टॉक्सिक हो चुका है इन एंड आउट का, इसको ख़त्म करे, यहाँ पर डोमिनेटिंग एनर्जी को एंड करे। इसका ईगो बहुत है। ये अगर आप लोग के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए तो आपको ही इस पर्सन को जाके कनेक्ट करना है, आपको ही पर्सन को जाके कोई टेक्स्ट करना है, आपको ही पर्सन को जाके अप्रोच करना है। मतलब कि ये आपको सामने से अप्रोच नहीं करता। इसकी ईगो अभी भी ख़त्म नहीं है। अगर ये आपकी जर्नी काफ़ी पुरानी है तो अभी भी ईगो इसके अंदर है। अगर आप लोग अभी इस वक्त कांटेक्ट में नहीं है तो ये ईगो स्टिक है।
ये ईगो में ये रिलेशनशिप काफी हद तक डैमेज करता है, खराब करता है। ठीक है, आप लोग के बीच मेंटली कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, इस वजह से आप जानते ही नहीं ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है या नहीं। ठीक है, क्लैरिफाई 3 ऑफेंस। आप चाहते हैं ये पर्सन आपको जस्टिस दे, कोई डिसीजन मेकिंग करे। 9 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन सिंगल रहता है, ये पर्सन काफी ज्यादा सिंगल रहता है, सिंगल रहना पसंद करता है। ये आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट यूँ नहीं करता, इसको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रहती है, क्योंकि आप हैं एक स्टेबल पर्सन, आपको इन एंड आउट चीज़ें करना, इमेच्योरिटी पसंद नहीं है, आप एक मेच्योरिटी से चीज़ों को अप्रोच करते हैं, आपका अप्रोच करने का तरीका बहुत सीरियस होता है, और आप एक इमोशनल और एक सेंसिटिव इंसान, एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह, एक लॉयल इंसान की तरह आप चीज़ों को अप्रोच करते हैं। जो आप चीज़ों की तरफ जो आपका फोकस होता है वो बहुत एक लॉयल तरीके का, इट मीन्स आपका, आपके माइंड में एक विजन होता है, आप जिसको लेकर चल रहे होते हैं, आपको अगर ये पता है ये इस पर्सन को आप पसंद करते हैं तो आप इसी पर्सन को चाहते हैं। अगर आप ये पार्टनर अपने अपने पर्सन को इस तरीके की बात बताएंगे, कुछ कमिटमेंट की बात करेंगे, या तो आगे बढ़ने की बात करेंगे, या तो उससे पूछने की कोशिश करेंगे आपसे चाहता क्या, तो आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। ये ज़्यादातर आप लोग का रिलेशनशिप एक सिंगल, आप सिंगल ही रहते हैं, ये कहने को एक रिलेशनशिप है, आप लोग ज़्यादातर इस रिलेशनशिप में एक सेपरेशन फेस करते हैं। ये सिंगल रहना पसंद करता है, अपने अपने फाइनेंशियल गोल्स पे, अपने मनी पे, अपने वर्क एरिया पे काम करना पसंद करता है, या ये आप के साथ इतना ज़्यादा आपको सिंगल शो करता है। इट मीन्स अगर ये सिंगल ना भी रहे, ये लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हो, ये लोगों से बातचीत कर रहा हो आपके साथ डिफेंसिव, और ये सिंगल रहता है, ये आपसे सिंगल इसलिए रहता है, इसको ऐसा लगता है यहाँ पर मेंटली आर्ग्यूमेंट बहुत है, इट मीन्स मेंटली कॉन्फ्लिक्शन बहुत है, आप लोग की यहाँ पे मेंटली स्ट्रगल बहुत रहती है, और आप भी इस चीज़ को फील करते हैं। जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्ट होता है, आप एक परेशान से हो जाते हैं ना, आपको सोल्यूशन मिलता है और लड़ाई बढ़ जाती है। सोल्यूशन आपको अब तक नहीं मिला, इस रिलेशनशिप में क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल टॉक्सिसिटी है, एक टॉक्सिक है ये पर्सन, आपको यही लगता है कि एक टॉक्सिक पर्सन है, ये आपकी लाइफ में एक टॉक्सिसिटी लाता है। मुझे इससे पहले भी एम्प्रस का कार्ड पॉपअप हुआ था, एम्पर और एम्पस, लेकिन ये आपको देखता है अपने काउंटर पार्ट की नज़र से, इसको ऐसा लगता है आप एक इसके बिल्कुल एक काउंटर पार्ट की तरह है, आप इसके साथ एक कनेक्शन, बिल्कुल देखें आपको एक लवर की तरह दिखता है। इसकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, ऑप्शंस हैं, इसकी लाइफ में आपके अलावा लोग हैं, लेकिन जो भी पर्सन है वो जानता है, वो एक मनी को लेकर इसके साथ कनेक्ट होता है, या वो जो पर्सन है वो एक वैसी, मतलब कि एक एक सुपरफिशियल रिलेशनशिप चाहता है वो इस पर्सन से। ठीक है, वो ऐसा रिलेशनशिप चाहता है कि इट मीन्स वो पर्सन इसके पैटर्न को तैयार, मतलब इसके पैटर्न के लिए रेडी रहता है, जैसे इस तरीके का पैटर्न, इसका इन एंड आउट करना, ना कमिटमेंट देना, ना सीरियस होना, तो वो पर्सन इस चीज़ को रेडी रहता होगा। लेकिन जितना पोटेंशियल ये पर्सन आपके अंदर रहता है, देखता है, जितना ये आपको मिस करता है, इतना ये इसकी लाइफ में किसी को वैल्यू नहीं दे पाया। चाहे आप लोग के बीच मेंटली कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, चाहे आप लोग के बीच ज़्यादा सेपरेशन रहता है, चाहे ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, चाहे आप और ये आप लोग एक साथ कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं चला सके, लेकिन इसको आप अपने एक काउंटर पार्ट की तरह रखते हैं। ठीक है, ये आपको शो ऐसे करता है जैसे ये सिंगल है, सिंगल रहता है, ये अपने अपने वर्क में बिजी रहता है, अपने पेंटिकल्स में बिजी रहता है, अपना काम करता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टॉक्सिक पर्सन है। इसके अंदर ये आपकी एनर्जी फील्ड में आता है, उसके बाद जब इसका काम पूरा होता है, ये आगे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। क्या ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है? क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। देखें आप, मैं यही कह रही हूँ, ये पर्सन ऑनेस्ट की तो बात में आएगी, ये पर्सन एक डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे डिसीजन लेना, देखें एक क्लैरिटी से डिसीजन मेकिंग करना, एस ऑफ सोर्ड बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, सिचुएशन के साथ चलने के लिए डिसीजन मेकिंग की नीड है, जो कि ये कर नहीं पा रहा, इसको नहीं पता इसको किस तरफ मूव करना चाहिए, इसलिए क्या करता है, ये सिंगल रहना पसंद करता है, कमिटमेंट फोबिक है, कमिटमेंट देना इसके लिए मुश्किल है। हाँ, रिलेशनशिप बनाना है, हैंग आउट करना है, एंजॉय करना है, मोस्ट वेलकम, इस टाइप का पर्सन है।
आपको मिलना मिलाना है आप मिल सकते हैं, आपको रिलेशनशिप बनाना है आप बना सकते हैं, आपको इसके साथ हैंग आउट पे जाना है आप जा सकते हैं। आपके साथ वो हर चीज़ करेगा जो कमिटमेंट को करीब ना आए, मतलब कि कमिटमेंट फोबिक मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है। कमिटमेंट की बात होती है आप लोग के बीच बहुत आर्ग्यूमेंट होता है, बिल्कुल आप कब से इससे एक 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 इक्वल बैलेंस, एक एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। आप चाहते हैं डिसीजन मेकिंग करें, किसी के लिए 7 साल हो सकते हैं, आप लोग कितने टाइम से, बिल्कुल आपको एक क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन से कि ये क्या है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस पर्सन के बारे में कि ये इस सिचुएशन में ये आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी क्या वैल्यू है, आपको ये नहीं पता इस पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, आप लोग बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव एनर्जी में रहते हैं इस पर्सन की वजह से, क्योंकि ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, आपको यहाँ पर जजमेंट कॉल कर रहे हैं, आप यहाँ पर चाहते हैं आपको जस्टिस मिले डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि ये आपको कोई कमिटमेंट, ये आपके साथ कुछ चीज़ें आगे बढ़े, सिचुएशन में एक बेहतरी आए। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, अगर आप लोग की कम्युनिकेशन है या नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव कम्युनिकेशन है। कुछ इसको हर चीज़ आपके हर कुछ क्लैरिटी आपसे चाहता है, कुछ क्लैरिटी आपको देगा न्यू बिगनिंग के लिए। बिल्कुल यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग का चांस ज़रूर है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो सकती है। ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना भी चाहता है। टावर मोमेंट ऐसा हो सकता है सडनली ये पर्सन आपकी तरफ मूव करे, अगर आप लोग को इस वक्त कांटेक्ट नहीं है तो सडन कोई यहाँ पर आप लोग की तरफ इस पर्सन की अप्रोच हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आपके पास है तो बहुत कुछ, आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपको सबसे ज्यादा अफसोस और एक लॉस इस पर्सन का रहता है। 5 ऑफ कप्स, आप इमोशनली इससे कनेक्शन को बहुत ज्यादा फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कनेक्शन इससे बहुत ज्यादा मजबूत है, आप चाहें तो आगे किसी और पर्सन को, आपके पास ऑप्शन है, आप चूज करके आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे कंफ्यूज स्टेट में नजर आ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता कि इस सिचुएशन से आपका दिल कनेक्ट है और दिमाग कहता है कि आगे बढ़ जाओ। आप दो तरीके की जंग में फंसे हुए हैं। ये पर्सन चाहे तो अपनी कंफ्यूजन को दूर करके एक एक डिसीजन मेकिंग कर सकता है। देखिए आप ये नहीं बोल रहे कि 6 मंथ में इस पर्सन ने डिसीजन, आपने इस पर्सन को अरसा दिया है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और किसी किसी के लिए 6 मंथ भी हो सकते हैं, मतलब कि आपने इसको इतना टाइम दिया डिसीजन मेकिंग करने के लिए, इसके लिए मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपका दिल यहाँ से जुड़ा है, आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक ऑनेस्ट और लॉयल इंसान है, एक इमोशनल इंसान है। आपका और इसका जो कनेक्शन है, एक इमोशनल कनेक्शन है, ना कि कोई किसी किसी बेनिफिट फिट के थ्रू आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए थे जाकर। अगर ऐसा होता तो आप इसके आपका इससे मूव ऑन करना आसान होता, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त आपके लिए कंफ्यूज है, मैं आपको अभी बता दूं, अभी भी कंफ्यूज है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाया है ये आपको देखता है अपने काउंटर पार्ट की तरह न्यू बिगनिंग भी करना चाहता है, लेकिन अब हम उसका देखते हैं ये आपके साथ क्या इन फ्यूचर ऑनेस्ट होगा। कोई टेक्स्ट, कोई कॉल, कोई अपॉलॉजी आपको रिसीव होने वाली इस पर्सन से, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है ये पर्सन जब आपकी तरफ आए, जब आप बिल्कुल यहाँ से डिटैच होके वॉक अवे कर लें, इस सिचुएशन से जाने का फैसला कर लें, दी हेरोफेंट, बिल्कुल आपको विजडम गेन हो जाएगा कि यहाँ पर आगे बढ़ना ही ज़रूरी है, या आपकी एनर्जी आई है यहाँ पर, आप अपनी लाइफ में खुश हो जाए, आप खुश रहेंगे, और अपनी फैमिली के साथ जब कनेक्शन को आप बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे, तब यहाँ पर मुझे कुछ इस पर्सन की तरफ से यहाँ पे कोई आपका कार्मिक साइकिल एंड होता हुआ नजर आ रहा है, और इस पर्सन की अप्रोच नजर आ रही है, जब यहाँ से आप मूव ऑन करने का फैसला कर लेंगे। देखिए रिकंसाइलेशन यहाँ पर उस वक्त होगा जब आप यहाँ से बिल्कुल डिटैच और वॉक अवे कर जाएंगे। ये पर्सन आपको फिर मैनिफेस्ट करेगा अपनी लाइफ में, ये समझ जाएगा कि आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं इस सिचुएशन में। हार्ट ब्रोकन, ये नहीं चाहता आप इसकी लाइफ से आगे की तरफ मूव करें, आप इसको छोड़कर जाएं। ये पर्सन आपको अपने लवर की तरह देखेगा, लेकिन उस वक्त तक आप कोल्ड, डिटैच और बिल्कुल आप बिल्कुल इस पर्सन से डिटैच हो चुके होंगे, आपके इमोशंस खत्म हो चुके होंगे, आपको नहीं लगेगा कि ये आ रहा है कभी, ठीक है। आप इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे इस सिचुएशन से, बिल्कुल आप कंफ्यूज रहते रहते थक जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपके पास जो चॉइसेस होंगे आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, आप सोचेंगे उनको आप एक्सप्लोर करने का वक्त आ चुका है, आप अपने सेल्फ के लिए वर्क करेंगे।
जब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल बिजी हो जाएंगे, जब आपको पता नहीं होगा कि ये पर्सन को आएगा भी या नहीं, जब आप बिल्कुल होप खत्म कर देंगे, तब इस पर्सन की एंट्री होगी और वो सडन एंट्री होगी। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट है या नहीं। चलो प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन क्या मेरे व्यूवर के साथ ऑनेस्ट है या नहीं। ये उस वक्त ऑनेस्ट होगा जब इसको यकीन हो जाएगा कि आप इसकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। ये उस वक्त डिसीजन मेकिंग करेगा जब ये समझ जाएगा यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल एंड हो चुकी हैं। फिश, चॉइसेस, मैं बार बार कह रही हूँ इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं। फिश, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और लॉयल हैं इस पर्सन के साथ, आप डिटरमाइंड हैं, आपको इसी के साथ फ्यूचर चाहिए। लेकिन ये पर्सन अपनी चॉइसेस में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। होम, आप इसके साथ एक घर बनाना चाहते हैं, आप इसके साथ एक फैमिली चाहते हैं। यहाँ पर बिगनिंग होने के चांसेस हैं, मैं आपको उससे पहले भी कह रही थी क्लाउड, यहाँ पर बिगनिंग होने के चांसेस हैं, आप लोग की लाइफ में एक बिगनिंग, एक स्टार्ट आने के चांसेस हैं। मून, लेकिन फियर है, इस पर्सन ने जो अपनी चॉइसेस में इतना टाइम वेस्ट कर दिया, यहाँ पर फेयरफुल सिचुएशन बनी है। लिलीज, लेकिन एंड यहाँ पर गुड होगा, इसकी हैप्पी एंडिंग है इस रिलेशनशिप की। एक राइडर, ये पर्सन अप्रोच करेगा आपको जब ये देखेगा आपको मूव करते हुए। फॉक्स, ये देखेगा आप स्नेकी बिहेवियर करके आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आप इसको छोड़ रहे हैं, उस वक्त आपको अप्रोच करेगा, उस वक्त आपकी आपकी तरफ ये आने की कोशिश करेगा। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।